गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूं मॉर्निंग बस में। दोस्तों, सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए डालते हैं एक नजर देश दुनिया से जुड़ी टॉप हेडलाइंस पर। जम्मू के कटरा स्थित प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचे भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। टीम इंडिया की आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत के कुछ दिनों बाद उन्होंने मां के दर्शन किए। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि लद्दाख के लिए उनका विकास मॉडल जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने और सीधे संवाद पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों और दूर दराज के क्षेत्रों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क की प्राथमिकता देने की बात कही है। लद्दाख की महिला प्रतिनिधियों ने अमृत मित्रा महोत्सव में लिया हिस्सा। देश भर से 1000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच ये महिलाएं अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत शहरी जल प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती नजर आई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कल सुबह भद्रवा बनी सड़क पर बस्ती ब्रिज के पास एक एसयूवी बेकाबू होकर नाले में गिर गई, जिसमें जेकेपी के हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली और उनकी पत्नी रेहाना बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के कई चरणों का उद्घाटन किया। ये महत्वाकांक्षी परियोजना शहर में ट्रैफिक अवरोध कम करने और यात्रा अवधि को काफी घटनाओं के उद्देश्य से बनाई गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ये कॉरिडोर पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों को जोड़कर 15-20 मिनट तक यात्रा समय बचाएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पुलिस ने एक सक्रिय रॉकेट बरामद किया और उसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि ये रॉकेट लॉन्चर खोल किश्तवाड़ सिंठन राजमार्ग के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में मिला था। बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड ने तत्काल कार्रवाई कर इसे डिफ्यूज कर दिया और कोई भी हताहत और किसी के भी जख्मी होने की कोई खबर नहीं आई, जिससे ये हादसा जो है टल गया। जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने आज मंत्रियों, स्पीकर, विपक्ष के नेता तथा विधायकों के भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही यात्री वाणिज्य वाहनों के किरायों में 18% की बढ़ोतरी को भी हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने जीएमसी जम्मू व श्रीनगर में कुल 136 फैकल्टी पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी, जिसमें जीएमसी जम्मू के लिए मात्र 46 पद जबकि जीएमसी श्रीनगर के लिए 90 पद प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में बम व गोलीबारी की आवाजें अब अतीत की बात हो गई है। उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने का श्रेय लिया, जबकि कांग्रेस पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभिन्न समझौते करने का आरोप लगाया। ये बयान गुवाहाटी में एक सार्वजनिक सभा में दिया, जहां उन्होंने विकास और एकता पर जोर पर बल दिया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हिजबुल्लाह उग्रवादियों के साथ इजराइल के ताजा तनाव शुरू होने के बाद इजरायली हवाई हमलों में 100 से अधिक बच्चों की जान जा चुकी है। कुल मृतकों की संख्या 773 तक पहुंच गई है, जिसमें 62 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1900 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने लद्दाख पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की, जिसमें आने वाले महीनों में 365 रिक्त पद भरे जाएंगे। ये घोषणा मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा और पुलिस महानिर्देशक डीजीपी मुकेश सिंह द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। ये कदम क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को उसके मानव संसाधन को उन्नत करने के लिए CII HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कंपनी की HR प्रक्रियाओं और प्रथाओं में निरंतर उत्कृष्टता को मान्यता देता है। एनएचपीसी ने कर्मचारी विकास, प्रौद्योगिकी एकीकरण और समावेशी कार्य संस्कृति पर विशेष ध्यान केंद्रित कर ये उपलब्धि हासिल की। बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के हेलीपैड पर मिसाइल हमला हुआ। हालिया घटनाओं के अनुसार ईरान समर्थित गुटों द्वारा अमेरिकी हितों पर बढ़ते हमलों के बीच ये हमला क्षेत्रीय तनाव को और भी गहरा कर सकता है। अभी तक कोई हताहत की खबर नहीं आई है और किसी समूह ने जिम्मेदारी का भी दावा नहीं किया है। फिर भी ये घटना इराक की राजधानी बगदाद में व्यापक संघर्ष फैलने की आशंकाओं को बढ़ा रही है।
जम्मू कश्मीर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने गंभीर समस्याओं के कारण जम्मू और सांबा जिले के कई MDLS को निलंबित कर दिया है। व्यापारी 1 महीने के निलंबन या अनुपालन संबंधी गंभीर खामियों को ठीक करने तक प्रभावित रहेंगे। ये कदम अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया है। तो दोस्तों, मॉर्निंग बस में अब तक के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए द अर्थ न्यूज के साथ। नमस्कार और जय हिंद।